मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जानने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक्स बातों का जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग इन बेसिक्स बातों से स्टार्ट करते हैं। यहां पर ए और बी दो मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर ए पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है और मेटेलिक स्फीयर बी को 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है। अब अगर इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है तो ऑब्वियस है कि चार्ज का फ्लो होगा। अब हम लोग को यह जानना है कि चार्ज का फ्लो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। तो चार्ज के अमाउंट को जानकर चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को नहीं बताया जा सकता है। चार्ज के फ्लो को डायरेक्शन को जानने के लिए यह वाला डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो आप बोलेंगे सर क्या जानेंगे जिससे कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को जाना जा सकता है। तो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को जानने के लिए चार्ज का लेवल जानना होगा कि ए पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है तो उसका लेवल क्या है, और बी पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है तो इसका लेवल क्या है। और चार्ज के लेवल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लिया जाए कि आपने ए पर जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, इसकी वजह से चार्ज का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया है, और बी पर आपने चार्ज को 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है तो इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया है। तो आप देखेंगे ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो चार्ज का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है। मतलब इस बार चार्ज का जो फ्लो है वो आपको ए से बी की तरफ होगा। चार्ज का फ्लो ए से बी की तरफ होगा। लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि मान लिया जाए कि आपने बी में 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, इसकी वजह से इसका भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस बार दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब मान लिया जाए कि बी का पोटेंशियल आपको 14 वोल्ट हो जाता है, तो इस बार देखेंगे बी हायर पोटेंशियल पर है और ए लोअर पोटेंशियल पर है, तो चार्ज का फ्लो ए से बी से ए की तरफ होगा। मतलब चार्ज का फ्लो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो उस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बॉडी की वो इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताती है। मतलब चार्ज का फ्लो पहले वाले बॉडी से दूसरे वाले बॉडी की तरफ होगा या दूसरे वाले बॉडी से पहले वाले की तरफ होगा, या चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी। तो हेडिंग में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी। तो इस टॉपिक के डिस्कशन से यह पता चला कि किसी भी बॉडी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो उसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट है, जो ये बताती है कि उस बॉडी को अगर दूसरे बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज का फ्लो पहले वाले बॉडी से दूसरे वाले बॉडी की तरफ होगा या दूसरे वाले बॉडी से पहले वाले बॉडी की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो आप लिख लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी, पोटेंशियल of a body is its electrical state that determines the direction of flow of charge from one body to another when they are in contact or connected by conducting wire. Electric potential of a body is its electrical state
that determines the direction of flow of charge from one body to another when they are in contact or connected by conducting wire. आइए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ नोट्स लिखते हैं। पहला नोट ये कहता है कि एक अनचार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। यह एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसका संपर्क अर्थ के साथ है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन अनचार्ज बॉडी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इन टच विद अर्थ इज 0। ये पहला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, electric potential of an uncharged body or a metallic conductor in touch with earth is 0। कोई मेटेलिक कंडक्टर जिसका संपर्क अर्थ के साथ है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। आइए सेकेंड नोट के बारे में बात करते हैं। नोट 2, जब आप किसी मेटेलिक कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइज करता है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज निकाल लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल करता है। इफ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी, its electric potential increases. If positive charge is taken out from the body, its electric potential decreases. तो सेकंड हो जाएगा, if positive charge is given to a body, if positive charge is given to a body, its electric potential if positive charge is given to a body, its electric potential increases. But if positive charge is taken out from the body, its electric potential डिक्रीजेस। अगर आप किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और पॉजिटिव चार्ज निकाल लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका जस्ट उल्टा है नेगेटिव चार्ज के बारे में, कि अगर आप किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल फॉल करता है, डिक्रीज करता है, और जब नेगेटिव चार्ज निकाल लेते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इफ नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी, इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, बट इफ नेगेटिव चार्ज इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो लिख सकते हैं, इफ नेगेटिव चार्ज is given to a body, कॉमा देखिए, its electric potential decreases, but if negative charge is taken out from the body, its electric potential increases। तो अभी तक मैंने 3 नोट लिखा है। पहला है कि एक अनचार्ज बॉडी या एक बॉडी जो अर्थ के संपर्क में है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। पॉजिटिव चार्ज देने पर पोटेंशियल इंक्रीज होता है और निकाल लेने पर डिक्रीज होता है। नेगेटिव चार्ज देने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, निकाल लेने पर इंक्रीज करता है। और लास्ट नोट है नोट 4, जो ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और ये फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ
positive charge takes place from a body at higher potential to the body at lower potential. पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है. कब तक होता है? टिल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of two bodies become equal. Till electric potential of two bodies become equal. तो ये चार्ज के बारे में और पोटेंशियल के बारे में कुछ कॉमन बातें थी जो आपको जानना जरूरी है. हमने आपको बताया कि जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि कितना चार्ज देने के बाद उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा. तो अब हम लोग ये जानेंगे कि कितने चार्ज देने के बाद उसका पोटेंशियल का अमाउंट क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर. एक स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये जानना चाहते हैं. तो आइए देखते हैं. ये अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है. मान लिया जाए कि इस कंडक्टर का रेडियस ये r है. इस कंडक्टर का रेडियस r है. इस पर प्लस q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है. जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो गया है. तो आप लिख सकते हैं लेट R रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर और भी है इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर. ये रेडियस है, ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही फॉर्मूला होता है कंडक्टर का जो फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज के मतलब होता है. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R. ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर. बिल्कुल आसान सा है. पॉइंट चार्ज के लिए भी आपको यही एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस इज द एक्सप्रेशन for electric potential of a spherical conductor. इस फॉर्मूला से हम लोगों को पता चलता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है. पहली बात है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर और दूसरा है रेडियस ऑफ कंडक्टर. तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पहला है चार्ज ऑन कंडक्टर. और ये सवाल पैदा होता है
कि किस तरह से डिपेंड करता है। तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है Q के। इफ Q ग्रेटर देन 0 हो एंड R कांस्टेंट हो। मतलब ये वाली बात आपको तब होगी जब चार्ज पॉजिटिव होगा और R में कोई परिवर्तन नहीं लाया जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ के जरिए देखेंगे, ग्राफिकली अगर आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने में आप ये y एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस लेते हैं। x एक्सिस पर आप पोटेंशियल लेते हैं और y एक्सिस पर आप चार्ज लेते हैं। तो इसका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको उतना ही ज्यादा होगा और ये लीनियरली इंक्रीज करेगा। दूसरा, सेकंड और कौन सी बात पर डिपेंड करता है? तो सेकंड डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कंडक्टर पर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। और किस तरह से डिपेंड करता है? V इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा R के। इफ Q ग्रेटर देन 0 हो एंड Q ये कांस्टेंट हो। Q पहला तो है कि वो 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, और Q कांस्टेंट हो, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है R के। मतलब R को बढ़ाने पर स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल घट जाएगा। अगर आप इसे ग्राफ के जरिए देखना चाहेंगे, ग्राफिकली, तो इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से होगा। यहां पर हम लोग पोटेंशियल को लेंगे, यहां पर हम लोग रेडियस को लेंगे, यहां पर R लेंगे, यहां पर V लेंगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मान लिया जाए 6 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू अ spherical shell of radius 30 centimeter, find electric potential of shell। इस शेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा है। पहले आप चार्ज का वैल्यू लिखते हैं। चार्ज का वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर, मतलब ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर। आपको V का वैल्यू निकालना है। तो चार्ज ये है और रेडियस ये है। आप फॉर्मूला जानते हैं, V नो, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। 1/4πε0 का वैल्यू है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू आपको मालूम है, Q का वैल्यू आपको मालूम है 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 × 10⁻⁶ कूलम, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻1। तो इस तरह से आप देखेंगे 3 × 2 = 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 = 18, ये 10⁻1 ये 10 और 9 है, 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो इस तरह से 18 × 10⁻4 इतना वोल्ट हो जाएगा। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल 18 × 10⁻6 वोल्ट हो गया। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है a charge of 1 coulomb is given to
to a spherical conductor of radius 1 meter. What will be electric potential of conductor? What will be electric potential of conductor? इसके साथ एक और बात दे दिया गया है, कैन कंडक्टर होल्ड दिस मच amount of charge. Can conductor hold this much amount of charge? क्या कंडक्टर इतना चार्ज होल्ड कर सकता है? तो आइए देखते हैं। Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, R का वैल्यू है 1 मीटर और V आपको निकालना है। तो V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, इसके लिए 1 और ये 1, तो आपको आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ वोल्ट। 9 इंटू 10⁹ वोल्ट। लेकिन कंडक्टर का पोटेंशियल ये होना चाहिए, लेकिन ये पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि एयर में ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब एयर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता है। एयर से चार्ज एयर में ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब चार्ज फ्लो कर जाता है। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा आप 3 इंटू 10⁶ वोल्ट तक रेस कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप पोटेंशियल रेस करेंगे तो एयर कंडक्टिंग हो जाता है, मतलब एयर से होकर के चार्ज फ्लो करके किसी दूसरे बॉडी में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, बिकॉज air becomes conducting at potential of 3 into 10⁶ वोल्ट। इस वोल्ट पर हो जाता है, तो हम लोग उतना अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।